हेलो गाइस, अब बात करते हैं कि अकाउंट्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, या बेसिक नॉलेज आपको क्या पता होना चाहिए जब भी आप ये अकाउंट स्टार्ट करें। तो आपके मन में सबसे पहले ख्याल आना चाहिए कि भाई अकाउंट होता क्या है ना। गाइस, अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखें उसे, उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं आप। तो देखो, हम बात करते हैं कि अकाउंट होता क्या है। समझना मेरी बात को। तो अकाउंट है क्या? अकाउंट मैं कह सकता हूँ एक तरीके से क्या है, लैंग्वेज है। एक क्या है गाइस? लैंग्वेज है। लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज मैं कहूँगा, आप कहोगे भाषा होती है। जैसे इंग्लिश क्या है गाइस? इंग्लिश भी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? हमारी हिंदी भी क्या है? एक भाषा है। यानी अपनी बातों को जब हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिस भी तरीके से पहुंचाते हैं बोल के, और जिस भाषा में बोलते हैं वो क्या है? लैंग्वेज होती है। तो इसी तरीके से अकाउंट भी क्या है? अकाउंट एक भाषा है, अकाउंट एक लैंग्वेज है। ओके गाइस, तो ये कैसा होता है? तो अगर मेरे को किसी से पानी मांगना तो मैं बोलूँगा एक गिलास पानी दे दो, गिव मी अ वाटर, गिव मी अ 1 ग्लास वाटर, ऐसे कह सकते हैं। पर अकाउंट में ऐसे नहीं बोलते। अकाउंट की भाषा अलग होती है। ठीक है गाइस, अकाउंट या फिर मैं कह सकता हूँ बिजनेस की एक भाषा है। तो आप अभी देखना ये है क्या, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ओके गाइस, तो अब मैंने अभी बताया ना आपको कि अकाउंट्स क्या एक भाषा है। तो देखो इसकी डेफिनेशन में क्या कह सकता हूँ, डेफिनेशन कहूँगा अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। क्या? अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब अकाउंट क्या है? बिजनेस की एक भाषा है, लैंग्वेज है, जो सिर्फ क्या करती है, जिसके अंदर इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। दोबारा समझना, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इन विच, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। मतलब इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्या होता है? मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ पैसों का लेन देन, पैसों से संबंधित। ओके गाइस, यानी कि क्या है दोस्तों, ये पैसों की बात को समझता है और किसी चीज़ की बातों को नहीं समझता है। जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें ये डील नहीं करेगा। सिर्फ ये किससे डील करता है? पैसों से रिकॉर्डेड, पैसों से रिलेटेड बातों को। यानी कि आप समझना, मैं सिर्फ क्या सामान को लेके आऊँ और सामान को दे के आऊँ तो रिकॉर्ड करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि पैसों से ही तो आता है सामान। यानी पैसों में जिस भी सामान को पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, उन चीज़ों को ये रिकॉर्ड करता है। आगे बात करते हैं। तो गाइस, ये जो है ना, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, TR, नॉट रिकॉर्डेड। यानी देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। मतलब उन बातों को रिकॉर्ड नहीं करता है जिसमें पैसे से संबंधित बातें नहीं होती है। मतलब उसमें पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है, फिर पैसों में उसको नहीं बदला जा सकता। देखो आप नहीं समझे तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखो, तो सबसे पहले एग्जांपल की बात करता हूँ, ध्यान से समझना गाइस। देखो क्या है, मान लो मेरे ऑफिस में क्या हुआ, कोई मेरा कस्टमर आया और मैंने क्या करा, किसी को कस्टमर आया तो भाई उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, ऑर्डर दिया अपने किसी जानने वाले को, चाय का ऑर्डर दिया कि भाई 4 चाय लेके आ जाऊँ। मैंने अभी सिर्फ क्या करा है, समझना, मैंने सिर्फ अभी ऑर्डर किया है, ऑर्डर फॉर टी। तो क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर दूंगा? रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो अभी मेरे पास चाय आया है और ना ही मैंने उसे पैसे दिए हैं या कुछ सामान दिया है। जब तक ना मेरे पास सामान आए और ना ही मेरा कुछ सामान जाए तो मैं उस बातों को रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ओके गाइस, यानी मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा एग्जाम्पल है गाइस। दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने क्या करा, मेरे पास किसी के सामान बनाने का ऑर्डर आया। मान लो मेरे पास आया कि किसी को ना गेट चाहिए लोहे का, और मेरा लोहे के गेट बनाने का बिजनेस है। मैंने क्या करा, ऑर्डर कर दिया कि मुझे सरिया चाहिए या फिर मेरे को लोहे चाहिए इतने सारे। अब लोहा मेरी कंपनी में आ चुका है, ठीक है, और मैंने अभी उसे पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट कर दी है। मान लो मैंने उसे 10,000 रुपये दे दिए और सामान मेरे पास 10,000 का आ गया, तो मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा नहीं करूँगा? आप कहोगे बिल्कुल करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसमें देखो सामान भी आ रहा है और दूसरा मेरा पैसा भी जा रहा है, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। आपके मन में दूसरी बातें ये आ रही होंगी, मान लो सामान तो आ गया, अभी मैंने पैसा नहीं दिया, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा? तो जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि देखो सामान तो आया ना, अभी मैंने पैसा नहीं दिया वो बात अलग है, पर मेरे को पैसा फ्यूचर में तो देना पड़ेगा। फ्यूचर में जब पैसा देना पड़ेगा मतलब क्या, वो मेरा अब क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर का मतलब होता है जब मेरे को किसी को पैसा देना पड़े बाद में। ओके गाइस, ये हमारी बातें हैं। ये क्या है, इस फाइनेंशियल मतलब समझ गए, मतलब जिसको पैसों में कन्वर्ट किया जा सके, और जिसको पैसों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल क्या है, मान लो मैंने मेरे कंपनी है और मैंने अपनी कंपनी में क्या करा, एम्प्लॉय को हायर करा है अभी सिर्फ, मतलब वर्कर्स को सिर्फ हायर करा, अपनी कंपनी में रखा है। क्या मैं उसे लिखूँगा नहीं लिखूँगा अपने
बिजनेस में, आप कहोगे यानी अकाउंट में, हम कहेंगे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने अभी हायर किया है, ना तो अभी मैंने सैलरी दी है उसकी, ना मैंने उनसे कोई काम कराया है। जब तक हमारा पैसों से रिलेटेड कोई वर्क नहीं होगा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड कब करेंगे? जब पैसों से रिलेटेड वर्क होगा। तो आप समझ चुके हैं अकाउंट की भाषा क्या है। अकाउंट एक भाषा है जो सिर्फ क्या करती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। फाइनेंस, पैसों से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड का मतलब है लिखती है। आप ये मत समझना कि उसकी रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे लिखने को ही रिकॉर्डिंग कहा जाता है अकाउंट में। ओके गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स क्या है। अब बात करते हैं कि अकाउंट्स में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको तो बस ये समझ में आ रहा होगा कि भाई जितने आदमी काम करते हैं यानी कि जितने उसके मालिक हैं वो उतने लोग होते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं होता। अकाउंट यानी कि अकाउंट मैं कह सकता हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ बिजनेस। वैसे मैं सिर्फ अकाउंट की बात कर रहा हूँ पर मैं समझाने के लिए मैंने बिजनेस लिख दिया। अकाउंट में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या चीज़ें? देखो, एक तो जो उसका मालिक है यानी कि ओनर, वो एक अलग ही एंटिटी होती है। एंटिटी का मतलब होता है वो अलग बिलोंग करता है, मतलब वो एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब लीगल तरीके से मान होता है, जिसका नाम होता है। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा होता है बिजनेस, यानी जिस भी हमने नाम से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके गाइस, यानी कि मैं कह सकता हूँ अकाउंट्स में दो चीज़ें होती है, एक तो ओनर होता है और बिजनेस अलग होता है। ओनर अलग होता है, ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। यानी ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप ये मत समझना जो बिजनेस है वही मालिक है, नहीं, बिजनेस अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो पूमा है, पूमा की कंपनी है, ओके, तो बिजनेस का नाम है, मालिक का नाम थोड़ी है पूमा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, अकाउंट में दो चीज़ें होती है, एक तो ओनर होता है, दूसरा क्या होता है? बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस सिर्फ सिंगल होता है। हमारे देश में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। लो, अब ऐसी बात करते हैं ओनर की। तो ओनर कितने होते हैं? क्या ओनर सिर्फ एक होता है? ओनर तो एक होता है, बट कई बार वो ओनर एक ना होकर बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बात कंपनी की करते हैं तो कंपनी में सिर्फ एक ओनर नहीं होता। आपने सुना होगा शेयर्स, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट का मतलब है जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है। किस में इन्वेस्ट करता है? अपनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और वही क्या होते हैं? उसके मालिक होते हैं। जितने उनके पास शेयर होते हैं उतने ही परसेंट क्या होती है? उनके पास राइट होती है उस कंपनी का। राइट का मतलब होता है उनके पास अधिकार होता है। वो 12th का कॉन्सेप्ट है, अभी हम सिर्फ जो बता रहा हूँ वो समझना। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मेरे पास उस कंपनी में दो पार्टनर है, यानी कि आपने सुना होगा पार्टनरशिप, पार्टनर बना के लोग काम शुरू करते हैं। अकेले कई बार बिजनेस करना स्टार्ट नहीं आसान नहीं होता है। तो दो पार्टनर हो सकते हैं, तीन पार्टनर हो सकते हैं, चार पार्टनर हो सकते हैं, यानी ज़्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं। गाइस, तो अब बताता हूँ इसके अंदर कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना। पहले तो मैंने बताया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब बताता हूँ क्या अकाउंटिंग जो हम करते हैं ना, इसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो यानी इसका एक फॉर्मूला होता है n+1। n का मतलब क्या है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स बोलूँ या नंबर ऑफ ओनर बोलूँ। प्लस में क्या होता है? एक हमारा बिजनेस होता है, क्योंकि बिजनेस भी क्या है? लीगल होता है। ठीक है, यानी अगर मान लो हमारे पास क्या है? दो पार्टनर है, तो कितने लोग इन्वॉल्व करेंगे? दो पार्टनर प्लस में एक बिजनेस, यानी कितने लोग इन्वॉल्व करेंगे? 3 लोग इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास 4 पार्टनर है तो 4 लोग इन्वॉल्व करेंगे, प्लस में एक हमारा बिजनेस, यानी कितने लोग इन्वॉल्व करेंगे? 5। यानी कि एक अलग एग्जाम्पल और एक अलग एग्जाम्पल। मैं क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ ओनर अलग होते हैं और बिजनेस अलग होता है। यानी फॉर्मूला क्या होता है? n+1 क्या होते हैं? लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है कि हमसे पूछे कि कोई कितने लोग इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें एक ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करते हैं, जितने लोग काम करते हैं उससे एक ज़्यादा। ओके गाइस, अभी तक आपने देखा। गाइस, अगर आपको ना थोड़ा सा ये अजीब सा वीडियो लग रहा होगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब क्या बताया जा रहा है, आप जब 3-4 वीडियो देख लोगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये सब बातें क्या हो रही हैं। क्योंकि इस जो सेकंड हमारी वीडियो थी इसमें मैंने बहुत कुछ गाइस तो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ कि क्या क्या होगा। अब आगे बात करते हैं, सिर्फ छोटी सी एक बात और कहनी है आपको। मैं बता चुका हूँ जो अकाउंट है, कह सकता हूँ अकाउंट्स में हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड्स करते हैं? अकाउंट्स में हम सिर्फ बिजनेस जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं? कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है? एक तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो सिर्फ क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्ड करता है। अब इसके आगे क्या? इसके आगे हम अपना अकाउंट शुरू करेंगे जो हमारे 11th है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या क्या देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे क्या होते हैं असेट्स हमारे, और इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि हमारी लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। देन हम बात करेंगे उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और फिर हम बात करेंगे हमारी इनकम्स क्या होती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।